बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऐसे कौन से पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट जब पहुंच जाती है तो ये देन जो है ना अच्छे तरीके से अपना जो वर्क है ना वो परफॉर्म कर सकती है। लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट हमेशा कहाँ काम करती है? क्लोरोप्लास्ट में। और उस वक्त काम करती है जब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब पिगमेंट्स के हवाले से देखते हैं। पिगमेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। पिगमेंट्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। और विजिबल लाइट की क्या वेवलेंथ है? 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक। अब मुख्तलिफ तरह के जो पिगमेंट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरह की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करना होता है। क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है। अब जो वेवलेंथ है ना जैसे ही वो एब्जॉर्ब होती है देन वो डिसअपेयर हो जाती है, वो नजर नहीं आती है। ठीक है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। इसके नेम से जाहिर हो रहा है फोटोमीटर यानी कि एक ऐसा आला है जिससे लाइट की वेवलेंथ को मेजर करना है। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट आर यूज टू मेजर। ये ऐसा आला है जो कि इस्तेमाल किया जाता है पैमाइश करने के लिए। किसकी पैमाइश करने के लिए? रिलेटिव एबिलिटीज की। किसकी रिलेटिव एबिलिटीज की? डिफरेंट पिगमेंट्स की रिलेटिव एबिलिटीज को मेजर करने की ये मशीन है, ये आला है। डिफरेंट पिगमेंट्स किसके? ताकि वो पिगमेंट्स जिन्होंने एब्जॉर्ब की है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या किया है? जिन्होंने क्या किया है? लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। ऐसा आला है जो कि मेजर करता है डिफरेंट पिगमेंट्स की रिलेटिव एबिलिटीज को। कौन सी डिफरेंट पिगमेंट्स? जिन्होंने एब्जॉर्ब की हुई है लाइट जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की थी। क्लियर है ये चीज? अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से देखते हैं कि क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ बेसिकली है जिसमें प्लॉट किया जाता है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट की एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। और वो वेवलेंथ जो कि डिफरेंट पिगमेंट से है, ये एक ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो लाइट जो कि क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ की है। और किन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया हुआ है? डिफरेंट पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। क्लियर है ये चीज? अब जो ये थैलाक्वाइड्स मेम्ब्रेन होती है ना उनके पास बहुत तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल जो है ना सबसे ज्यादा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है? थैलाक्वाइड्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और मैंने आपको बताया पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? अब सबसे ज्यादा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेसिकली क्या है? ये एक कंपोनेंट है और ऐसा कंपोनेंट है जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लियर है? बाकी भी अहम किरदार अदा करते हैं लेकिन अगर जो मेन जिसका रोल देखे ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में वो हमारे पास क्लोरोफिल है। अब टाइप्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि क्लोरोफिल की होती हैं। लेकिन इससे पहले ये बताती चलूं कि अगर क्लोरोफिल मेन कंपोनेंट्स है तो दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स को देखते हैं हम लोग। एसेसरी पिगमेंट्स इसकी बात हो रही है, एसेसरी पिगमेंट्स की। एसेसरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है।
तो उसमें हमारे पास आ जाता है। और ये जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। इन पिगमेंट्स में हमारे पास आ जाता है येलो। क्या आ जाता है इन पिगमेंट्स में? येलो। कैरोटीनॉइड्स आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ज़ैंथोफिल्स। क्या आ जाते हैं हमारे पास? ज़ैंथोफिल आ जाता है। रेड टू ऑरेंज। रेड टू ऑरेंज हमारे पास क्या है? कैरोटीनॉइड्स है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कैरोटीन्स के हवाले से, किसके हवाले से? कैरोटीन्स के हवाले से, तो हमारे पास मोस्टली रेड टू ऑरेंज आ जाता है। रेड टू ऑरेंज। ज़ैंथोफिल्स की बात करें तो हमारे पास येलो टू ऑरेंज है। ज़ैंथोफिल्स क्या है? येलो टू ऑरेंज। ज़ैंथोफिल्स येलो टू ऑरेंज। क्लियर है? ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैरोटीनॉइड्स में बेसिकली रेड टू ऑरेंज है। कैरोटीनॉइड्स में हमारे पास रेड टू ऑरेंज है। ठीक है। और इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स में हमारे पास येलो टू ऑरेंज आ जाता है। इसमें बेसिकली कैरोटीनॉइड्स में बात करें तो येलो भी इंक्लूडेड है। येलो एंड रेड टू ऑरेंज, येलो भी इंक्लूडेड है। येलो एंड रेड टू ऑरेंज। ठीक है। कैरोटीनॉइड्स में और कैरोटीन्स में आ जाता है मोस्टली अगर बात करें तो वो रेड टू ऑरेंज की है, और ज़ैंथोफिल्स में येलो टू ऑरेंज। ये जो बेसिकली ना ब्रॉड कर देते हैं एब्जॉर्प्शन को, यूटिलाइज करते हैं लाइट एनर्जी को। ये थे एसेसरी पिगमेंट्स। लेकिन अगर मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन सा है? क्लोरोफिल है। ये सारे के सारे पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की। किसकी? टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले हम लोग क्लोरोफिल ए की बात करते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल जो है ना मुख्तलिफ काइंड्स के होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी, जो कि यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक में पाए जाते हैं, प्लांट्स, एल्गी में। ठीक है। क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी, ये कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक। अब यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक कौन कौन सी हैं जी? जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, लाइक प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एल्गी है। जबकि अगर मैं दूसरे क्लोरोफिल की बात करूं, वाइल अदर्स, तो वो पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। वाइल अदर कहाँ पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास, क्या एग्जांपल आ जाती है इसकी हमारे पास? बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। किसका नाम देते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स का नाम देते हैं।
ये थी बेसिकली कि क्लोरोफिल की कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं। ए बी सी डी की बात करें तो वो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एल्गी। जबकि दूसरों की बात करें, दूसरी काइंड्स की, तो वो तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिलिस का नाम देते हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, की क्लोरोफिल की मदद से किस तरह से जो है ना वो लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किसकी मदद से एब्जॉर्प्शन लाइट की? बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल्स, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है ना सबसे मेनली एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू को और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को। क्या करता है? ज्यादा मेनली किसको एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल मेनली किसको एब्जॉर्ब करता है? वायलेट ब्लू को, ठीक है। इसको हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वायलेट ब्लू को, और इसके साथ साथ ऑरेंज रेड को भी, ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब ग्रीन, येलो और इंडिगो जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम जो एब्जॉर्ब है ना वो क्लोरोफिल करता है। ये तो मैक्सिमम है ना एब्जॉर्प्शन। वायलेट और ऑरेंज क्या है? ये ज्यादा करता है, मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम, तो उसमें हमारे पास आ जाती है इंडिगो। क्या आ जाती है? इंडिगो आ जाता है, ग्रीन, येलो। ग्रीन और येलो की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा लीस्ट कम जो है ना वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। मिनिमम में क्या आ जाता है? इंडिगो, ग्रीन, येलो वेवलेंथ। ये जो येलो है ना वो इस वजह से दबा होता है डार्कन ग्रीन कलर से, ठीक है। क्लियर है ये चीज है कि ये जो बेसिकली ये ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये येलो है ना अक्सर का जो है ना गहरे सबज से जो है ना वो मास्क हुआ होता है, वो दबा हुआ होता है। प्लांट्स अपीयर ग्रीन अनलेस मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स। ये देखें, ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली ग्रीन पौधे होते हैं, लेकिन इनमें दूसरे पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? दूसरे पिगमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये थी टाइप्स के हवाले से। अब मैं बात करती हूँ मजीद स्ट्रक्चर के हवाले से कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, इस पे बात करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेड मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के दो मेन पार्ट्स हैं, एक है हेड, एक क्या है जी? हेड पार्ट है, हेड पार्ट, ठीक है। जबकि अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो वो टेल है। हेड हमारे पास पोरिफरिंग रिंग मौजूद है। हेड क्या है जी? पोरिफरिंग रिंग है हेड, ठीक है। ये फ्लैट है, ये क्या है? फ्लैट है। स्क्वायर है, जैसे मुरब्बी शक्ल होती है, स्क्वायर है। लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये क्या है? लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। क्लियर है? फ्लैट, स्क्वायर, लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक पार्ट है हमारे पास। हेड की बात हो रही है। ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें आप लोग देखेंगे ये जो दिस इज द पार्ट, ये क्या है? ये पार्ट है जो कि कंसिस्ट करता है
हेड के ऊपर, किस पे कंसिस्ट करता है, हेड के ऊपर, जिसको हम लोग पोरफिन रिंग का नाम देते हैं, पोरफिन रिंग। ये क्या, हेड स्ट्रक्चर। जबकि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारा टेल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द टेल स्ट्रक्चर। टेल है जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दिस इज द टेल। टेल है फाइटोल, इसको किसका नाम देते हैं, फाइटोल का नाम देते हैं। अब क्या है जी, हेड मैंने बता दिया, इसको हम लोग पोरफिन रिंग है, ये फ्लैट है, स्केयर है, लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स पोरफिन रिंग है, ये देखें, ये बेसिकली आपको क्या नजर आ रही है, कॉम्प्लेक्स पोरफिन रिंग है जो कि 4 ज्वाइंटिंग स्मॉलर पायरोल 1 2 3 4 जो है ना बेसिकली वो क्या मौजूद है इसमें, स्मॉलर पायरोल रिंग्स हैं जो कि कंपोज्ड हैं कार्बन से और नाइट्रोजन से। किससे कंपोज्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन से। एक एटम मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जा रहा है। पोरफिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम पाया जा रहा है और कोऑर्डिनेट किया हुआ है इसने नाइट्रोजन के साथ। इस मैग्नीशियम का ताल्लुक किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ इसका ताल्लुक है। इसीलिए मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना, जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो उस वजह से जो पौधे हैं उनका जो रंग है वो येलो हो जाता है। क्लियर है, मैंने डिफाइन किया कि ये एक पोरफिन रिंग है, ठीक है, जिसके पास 4 ज्वाइंट स्मॉलर 1 2 3 4 स्मॉलर पायरोल रिंग्स मौजूद है जो कि बनी हुई है कार्बन से और नाइट्रोजन से, ठीक है। एक एटम मैग्नीशियम इसके पास सेंटर में मौजूद है और इसका जो ताल्लुक है मैग्नीशियम का वो नाइट्रोजन के साथ है। मैग्नीशियम ने किसके साथ रबत कायम किया हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। यही वजह है कि जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पौधों का जो रंग होता है वो जर्द हो जाता है, वो येलो हो जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखे ना, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किसकी बात कर रही हूँ, हीमा पोर्शन इसका होम्योग्लोबिन का, होम्योग्लोबिन का। तो उसके पास भी क्या मौजूद है, उसके पास भी पोरफिन रिंग मौजूद है। क्या मौजूद है उसके पास भी, पोरफिन रिंग मौजूद है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह इसके पास आयरन एटम मौजूद है। क्या मौजूद है, मैग्नीशियम की जगह इसके पास क्या है, आयरन एटम। मैग्नीशियम की जगह क्या मौजूद है, आयरन। क्लियर है। अब टेल की बात करते हैं, हेड के बाद किसकी डिस्कशन हो रही है, टेल की। टेल क्या है, एक फाइटोल है, टेल ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या है, फाइटोल जो कि लॉन्ग है, ये क्या है, लॉन्ग है, एंकरिंग करता है, क्या करते हैं, एंकरिंग गाड़ लेता है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हमने ये कहा कि जो हेड थी वो हाइड्रोफिलिक पार्ट थी, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमेशा धुंसा होता है अपनी टेल की वजह से। किसमें, थैलाकोइड्स की हाइड्रोफोबिक कोर में इस टेल की मदद से जो है ना वो धुंसा हुआ होता है, वो इम्बेडेड होता है। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इम्बेडेड बाय दिस टेल इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थैलाकोइड्स, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अगर हम लोग देखें ना, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट जिस वजह से होता है ना उसको हम लोग जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्या बेसिकली इन दोनों में फर्क होता है, इस यहाँ पे डिस्कशन करते हैं।
क्लोरोफिल ए, कि इसका स्ट्रक्चर मैं बताने जा रही हूँ। क्लोरोफिल ए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लोरोफिल बी, कि ये दोनों आपस में किस हवाले से फर्क रखते हैं। अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल ए की सबसे पहले, तो क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल ग्रुप है। इसके पास क्या मौजूद है? मिथाइल ग्रुप है। जबकि इसके पास बात करें तो इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिथाइल ग्रुप को CH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है C55H72O5N4 और ये है मैग्नीशियम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द फार्मूला ऑफ द क्लोरोफिल ए। जबकि अगर हम इसकी बात करें क्लोरोफिल बी की, C55H70O6N4 और यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का और कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का इसमें फर्क पाया जाता है, हाइड्रोजन के एटम्स का और ऑक्सीजन के एटम्स का। क्लोरोफिल जो ए है ना वो ब्लू ग्रीन, जबकि क्लोरोफिल बी जो है ना वो येलो ग्रीन होता है इन कलर में। क्या होता है? क्लोरोफिल ए क्या होता है? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन। जबकि क्लोरोफिल बी क्या है? ये येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन है। Of all the chlorophylls, chlorophyll A is the most abundant and most important photosynthetic pigment, ठीक है। और इसका जो है ना डायरेक्टली टेक पार्ट करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पे, और जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे ये डिपेंडेंट करता है तो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्या करता है? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। सोलर को किस में करता है? केमिकल में। इसका क्या है? ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। जब किसकी बात करें, क्लोरोफिल बी जो है, हमेशा क्लोरोफिल जो बी है, क्लोरोफिल बी, ये हमेशा जो है ना क्लोरोफिल ए के साथ ही पाया जाएगा। सारे सारे ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में ये मौजूद होता है। अब जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल बी के हवाले से, तो वो सारे के सारे जो है ना सोल्यूबल इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल बी आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है? क्लोरोफिल बी हाइड्रोफोबिक है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल है किसमें? पानी के अंदर, ठीक है। जबकि सोल्यूबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद है टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल। क्लोरोफिल ए जो है ना, इट्स सेल्फ एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म डिफरिंग स्लाइटली इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक, ठीक है। ये अपनी रेड एब्जॉर्बिंग पीक के हवाले से ना हल्का फुल्का जो है ना वो डिफर होता है। ये क्या है? स्लाइटली डिफर इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक, स्लाइटली डिफर इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक। क्लियर? ये अपनी रेड एब्जॉर्बिंग पीक के हवाले से क्या है? डिफर होता है। ये था बेसिकली। अब कैरोटीनॉइड्स के हवाले से देखते हैं, जो कि एक्सेसरी पिगमेंट्स में हम लोगों ने देखा कि ये जो है ना एक्सेसरी पिगमेंट्स है। कैरोटीनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये क्या है? एक्सेसरी
पिगमेंट्स जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कैटनर्स येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। अब ये जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं स्ट्रॉन्गली ब्लू वायलेट ऑरेंज को, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है इनके स्पेक्ट्रम को, ठीक है, ताकि प्रोवाइड की जाए एनर्जी, ठीक है। क्लोरोफिल बी को भी हम लोग एसेस्ट्री पिगमेंट का नाम देते हैं। क्लोरोफिल बी को किसका नाम देते हैं? क्लोरोफिल बी। बी किसमें इंक्लूड है? एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर। क्लियर है ये चीज? अब इसकी रीजन ये है, रीजन क्या है कि क्लोरोफिल बी को भी जो है ना हम लोग एसेसरी पिगमेंट में इंक्लूड करें। इसने एब्जॉर्ब करनी है लाइट को। क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है और बाद में ट्रांसफर कर देना है इस एनर्जी को क्लोरोफिल बी के पास। क्लोरोफिल बी, ठीक है। और क्लोरोफिल बी जो है ना एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए के पास। क्लियर है ये चीज? तो यही वजह है कि हम लोग जो है ना क्लोरोफिल बी को भी एज ए एसेसरी पिगमेंट ही लेते हैं। कुछ कैरोटीनॉइड्स ने प्रोटेक्ट करना होता है क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से, ठीक है। ये किस तरह से इंटेंस लाइट से क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करेगा? डिसिपेट करके, एक्सेसिव लाइट एनर्जी को जाया करके जो है ना वो क्लोरोफिल को प्रोटेक्शन देगा इंटेंस लाइट से, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है ना उस बाद में क्या करें? ट्रांसफर एनर्जी की देते थे क्लोरोफिल को, रेदर देन ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल इट क्या करता है? डिसिपेट एक्सेसिव लाइट एनर्जी। कुछ कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट, कुछ कैरोटीनॉइड, सम कैरोटीनॉइड्स क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करनी है। किसकी हिफाजत करनी है? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की कहाँ से प्रोटेक्शन देनी है? इंटेंस लाइट से। किससे? इंटेंस लाइट से। किस तरह से? जाया करके, डिसिपेट करके, डिसिपेट एनर्जी, एनर्जी को जाया करके क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से प्रोटेक्शन देनी है। क्लियर है ये चीज? ये थी बेसिकली आज का हमारा टॉपिक कि फोटोसिंथेटिक